सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको और आपको फिर से ये टाइम दिया है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस टाइम में परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे और कुछ सीखेंगे। वचन को हम सुनेंगे और हमारा विश्वास मजबूत होगा और आप कुछ न कुछ सीखेंगे। प्रभु में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इस परमेश्वर के वचन को पूरा सुनिए। जब पूरा सुनेंगे तो इस वचन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। और ये प्रभु का वचन आपको सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ना चाहेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 वचन 1 से 5 तक। जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, ये वचन आपको मत्ती 25 का 1 से 5 तक जब आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और हम पढ़ना चाहेंगे, लिखा हुआ है 10 कुमारियों का दृष्टांत, और लिखा हुआ है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान है कि जो है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख थी और जो है 5 समझदार हैं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे जो है उन्हें लगी और सो गईं। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, आप इस संदेश को पूरा सुनिए, जरूर कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर 10 लोगों को बताया गया है, 10 कुंवारियाँ। जो वचन में पढ़ा है, यह तो वचन लिखा हुआ है, लेकिन इस वचन का अर्थ क्या है आप लोग ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है, 10 कुंवारियों का मतलब है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन विश्वासी विषय में ये 10 कुंवारियों कहा गया है। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, उन लोगों को कुमारी कहा गया है। और आत्मिक रूप से जो है प्रभु यीशु मसीह जो है विश्वासियों का दूल्हा है, आत्मिक रूप से। और मैं बताना चाहूँगा, उनमें से जो है 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख हैं। समझदार उनको कहा गया है जो है अपने दूल्हे के जो है संबंध में जो है वो वफादार है, विश्वास के योग्य। और 5 जो समझदार हैं, वो दूल्हे की इच्छा के अनुसार नहीं चल रही हैं, वो जो है अपने मन के हिसाब से चल रही हैं और जो है संसार के रीति रिवाज के अनुसार चल रही हैं। और जो है इससे क्या है कि जो दूल्हा हमारा यीशु मसीह है, उन 5 लोगों से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही हैं। मैं बताना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ। जब जो है किसी की शादी तय हो जाती है, शादी तय होने के बाद में जो है दोनों लोगों को जो है एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य जीना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ, उससे पहले आप कैसे रहे प्रभु को जब आप नहीं जानते थे, उसके पहले आप नहीं जानते थे तो आप पाप अपराध जो भी किया हो, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आ गए, उस समय से जो है आपको जो है जो यीशु मसीह दूल्हा है उसके प्रति वफादार होना है, विश्वास योग्य जीवन जीना है, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। क्योंकि पहले हम जानते नहीं थे तो उसका जो है पहले हम लोग जैसे भी चलते थे, परमेश्वर हमसे नहीं पूछता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्रभु को मानते हैं, कहते मैं विश्वास करता हूँ, मैं भी प्रभु में हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं। अपने दूल्हे के प्रति जो विश्वास योग्य नहीं है, अपने दूल्हे के अपने पति की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो जो है विश्वासघात कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, उसके दिल को तोड़ रहे हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या होगा? जब संसारिक में इतना होता है कि जब जो है पति को पता चल जाता है, बारात आने वाली होती है कि हमारी जो है जिसके साथ शादी होने वाली है अभी भी ऐसी ऐसे उसके चाल चलन है, वो क्या सोचेगा? क्या उसको विदा करा के ले जाएगा? कुछ संबंध ऐसे भी हो जाते हैं, शादी जो है टूट जाती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हमारा ऐसे ही इससे ज़्यादा पवित्र जो है यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। और आप जो है दुल्हन है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अपने पति के प्रति जो विश्वास योग्य रहिए, उसके हिसाब से चलिए,
अपने जीवन को जो है उसको समर्पित कर दीजिए, उसकी इच्छा के अनुसार चलिए। पहले आप जैसे भी चलते थे उससे कोई मतलब नहीं, कोई परमेश्वर नहीं पूछ रहा है, लेकिन बारात आने वाली है, यीशु मसीह आने वाला है। 5 लोग समझदार हैं जो विश्वास योग्य हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। पहले वो लोग भी अपने हिसाब से चलते थे, संसार के हिसाब से चलते थे, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जो विश्वास किया प्रभु को, तभी से जो है माफ़ी मांगा, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनको शुद्ध पवित्र किया, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल रहे हैं। चाहे जैसा भी समय आ जाए वो प्रभु से पीछे नहीं हट रहे हैं। दुख में, सुख में, सताव में, परेशानी में, हर समय में प्रभु में चल रहे हैं। जैसे कि परमेश्वर के यीशु मसीह के जो चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, कई चेले प्रभु यीशु मसीह के हैं जो है यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं, अपनी जान तक दे दिया है और जो है प्रभु की आज्ञाओं पर चल रहे हैं। इस प्रकार से जो है क्यों हम लोग जी रहे हैं, हम जो है अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन जो है परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया है। वो हमारा आत्मिक जो है पति है, अब हम उसकी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। हमारा जीवन जो है उसके लिए है, जीना मरना जो कुछ भी है सब उसके लिए, हम उसको प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं। अब हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम जो है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो गया है। अब हमको उसके हिसाब से चलना है। अगर उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, वो आएगा और हमको नहीं ले जाएगा, हमको छोड़ देगा, तो हमारा जो कुछ भी हमने आराधना प्रार्थना थोड़ा बहुत किया सब बेकार चला जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, जाना तो यहाँ पर जब आप आगे पढ़ेंगे कि जब बारात आई, 5 दोस्त समझदार थी, उनको जो है दूल्हा जो है अपने साथ लेके चला गया, लेकिन 5 तो जो थी उनको नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि वो जो है अपनी इच्छा के अनुसार चल रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी, अपने जो है पति की बात वो नहीं मान रही थी। इसीलिए जो है 5 उनको जो है मूर्ख कहा गया है, उनको परमेश्वर लेके नहीं गया। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, हमारा यीशु मसीह, हमारा जो पति आत्मिक रूप से वो बादलों पे आने वाला है। उसने वादा किया है कि मैं जिस प्रकार से जा रहा हूँ, एक दिन मैं आऊँगा, अपने लोगों को जो है ले जाऊँगा। वो जो है आने वाला है, बादलों पे आएगा प्रभु यीशु मसीह, बारात लेके आएगा, बहुत पूरा जो है सज धज के प्रभु दूल्हा के से सच के आएगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, लाखों करोड़ स्वर्गदूत जो है बाराती बन के आएंगे प्रभु के साथ में, बहुत बड़ी बारात आएगी। लेकिन वो जो है इतना पवित्र परमेश्वर है, अगर एक भी जीवन में गलती हो गई उसके नज़र में वो इंसान भी पापी है, लेकिन जो उसकी बात मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, उनको जो है बादलों पे ले जाएगा। वो रेप्चर में कौन कौन उठाए जाएंगे? जैसे कि लिखा हुआ है कि 2 जन होंगे, 2 सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये क्यों लिखा हुआ है? वो रेप्चर में उठा लिया जाएगा। रेप्चर में उठाने का मतलब वो जो है कुंवारी जो है, वो जो है अपने पति के प्रति विश्वास योग्य है, उसके हिसाब से वो जी रही है, उसकी बात मान रही है, उसको हृदय में पक्का विश्वास है हमारा पति जरूर जो वादा किया है वो सच्चा है, उसकी बात जो उसकी जुबान से निकलती है उसकी बात पूरी होके रहती है, उसने बोला है वो जरूर आएगा, आने वाला है। इन बातों पर उसके दिल में विश्वास है, उसके विश्वास पे अपनी जी रही है और अपने पति यीशु मसीह के अनुसार वो जी रही है। ऐसे लोगों को जो है यीशु मसीह जो है रेप्चर में उठा ले जाएगा। लेकिन जो उसकी बात नहीं मानते हैं, सिर्फ नाम लेते हैं प्रभु का, 2 नाम में पैर रखते हैं, अब पाप भी कर रहे हैं, प्रभु का नाम भी लेते हैं, 2 नाम में पैर रख रहे हैं, उन्हीं लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तभी ये लिखा हुआ है कि जो है एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, वचन के अंत में मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हे परमेश्वर के पवित्र जनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता है कोई नरक में जाए। इसीलिए परमेश्वर जो है जगत से प्रेम करता है, आप सबसे प्रेम करता है। मैं जो है बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग जो है यीशु मसीह प्रति विश्वास योग्य रहें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। वो बोलता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तुम मुझसे दिल से प्रेम करते हो, तो जो है मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी बात को मानोगे। आप सभी लोग
यीशु मसीह की बात के अनुसार चलिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलिए, विश्वास योग्य रहिए, ताकि जब प्रभु न्याय करे आपको धन्य कहे। अब हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे पास आ जाओ, स्वर्ग में तुमको अपने पास रख ले। और जिसको यीशु मसीह इनकार कर देगा, उसको दुनिया में कोई जो है नहीं बचा पाएगा, उसको नरक में डाला जाएगा। जब न्याय होगा सिर्फ वहाँ पर एक न्याय करने वाला होगा, यीशु मसीह। संसार में लाखों की चर्चा होती है, लेकिन जब समय आएगा सिर्फ एक ही दिखाई देगा और दुनिया देखेगी, वो देखेगी सिर्फ यीशु मसीह को, दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्रभु है। संदेश के अंत में बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहिए, उसके विश्वास को मत तोड़िए, उसके दिल को मत तोड़िए, उसके हिसाब से जिए। और वो अपने वादे का सच्चा है, वो आने वाला है बादलों पे अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। आप लोग अपने आप को तैयार करें, सज धज के बिल्कुल एकदम तैयारी रहें, एकदम दुल्हन के समान, एकदम आत्मीय रूप से, सुंदरता से एकदम तैयार रहिए। तैयारी कैसे करें? प्रार्थना अच्छे से करते रहो, प्रभु की आज्ञाओं पे चलते रहो, आराधना प्रार्थना करते रहो और उसकी इच्छा के अनुसार आप चलो। ये है तैयारी करने का मतलब। जो लोग तैयार होंगे, उसकी बात माने, उसको प्रभु रैप्चर में उठा लेगा। तो आप सभी लोग जो है रैप्चर में जरूर उठाएं, जो एक भी जन ना छूटे। ऐसी तैयारी करने में आप लोग जो है जुट जाइए, आत्मीय रूप से आप लोग तैयारी बनाइए, ताकि रैप्चर में आप सभी लोग उठाएं। हमारा पति यीशु मसीह आने वाला है, आप सभी लोगों को जरूर जो है, आप सभी लोगों को अपने साथ लेके जाए और जो आप सबको अनंत जीवन दे। इस संदेश के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष मिले और ये प्रभु का वचन आपको सही लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।